नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं टेंसेस का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टेंस का अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि टेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो से हम प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, इसलिए मैंने इस पर टिक लगा दिया है, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चलते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा ईजी होगा। पेन और पेपर लेकर बैठिए, धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं आज इसका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के आज चूँकि अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और इसी टेंस में मुझे सेंटेंसेस भी कंप्लीट करवा देने हैं, आपके मॉडल्स भी कंप्लीट करवा देने हैं, यानी सारे के सारे बेसिक को मैं टेंसेस में ही लपेट दूंगा। आप परेशान नहीं होना, बस आप एक्सरसाइज जितना मैं कराता चलूँ आप करते चलिए। लास्ट में टेंस ख़त्म होते ही आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये सेंटेंसेस के आधार पर आज हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को कई नामों से जानते हैं, जैसे अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव ना, तो पूरा मतलब वही होता है सकारात्मक वाक्य। तो हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि भैया हम पहचानेंगे कैसे। पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, मेरे साथ लिखते चलिएगा। तो पहचान कैसे करें, सबसे पहले पहचान जानते हैं। तो सबसे पहले इन्हें पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए इनकी पहचान। तो इनकी पहचान होती है कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, इनके जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो लास्ट में ता है, सीता गाती है तो लास्ट में ती है, वे दौड़ते हैं तो लास्ट में ते हैं। तो इस तरह से एक बात और आपको पता होनी चाहिए, नोट 1 और नोट 2 करके लिख लीजिएगा कि आई, वी, देखिए आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वी तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। नोट 2 में लिखना है कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस ईएस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस को करने का जो रूल होता है अर्थात जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसे बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस को समझते हैं। थोड़ा सा हम रफ कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपको एक सेंटेंस दे दी जाए, ये आपको रफ कार्य में लिख लेना है कहीं पर, ठीक है। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाए कि राम विद्यालय जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या फिर वर्ब क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए सिर्फ आप आगे वाला सेंटेंस दबाइए, यानी रोकिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखिए आगे वाले सेंटेंस को दबाइए, मत बोलिए। यहाँ पे आप पूछिए एक काम, आप कहिए कौन, पूछिए कौन विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है। तो भाई कौन विद्यालय जाता है, आंसर मिलेगा राम। तो राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी जब आप वाक्य से कौन पूछेंगे तो वो आपको सब्जेक्ट देगा। फिर बात आती है वर्ब की। अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि जिसके अंत में ता है, ये ता है, ती है, ते हैं लगे हुए हैं, वही वर्ब है। तो आप ता को हटा के, जैसे जाता है तो आप इसको जाना कर दीजिए, तो जाना का होता है गो। पढ़ता है, पढ़ता है ना, तो पढ़ना हो कर दीजिए, पढ़ना का होता है रीड। पीटती है, पीटना, पीटना का होता है बीट। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है वही वर्ब है। बस आपको क्या करना है, ता को हटा के वहाँ पे ना कर देना है, तो हो जाएगा जाता का जाना, पढ़ता का पढ़ना, पीटता का पीटना। अभी के लिए है ये, अभी 2-4 सेंटेंसेस करने के बाद वर्ब क्लियर हो जाएगी। आसान बात है। अब देखिए, अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो भैया अब आपको सब्जेक्ट मिल चुका है,
अब आप पूछिए 3 वर्ड, एक होता है कहाँ, एक होता है क्या, एक होता है किसको। किसको सबसे रेयर केस में यूज होता है, कहाँ और क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे अब आपको मिला है राम, राम सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट से पूछिए सब्जेक्ट कहाँ जाता है। सब्जेक्ट यानी हमारा राम कहाँ जाता है। आपने सब्जेक्ट पता किया कि भाई कौन विद्यालय जाता है, राम। अब राम से पूछिए कि राम कहाँ जाता है, तो पहली बात तो कहाँ वाले प्रश्न से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। भाई विद्यालय जाता है तो विद्यालय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट पता करते हैं। भैया सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम और श्याम को दबा दीजिए, यानी श्याम और राम, इनको साइलेंट कीजिए। पूछिए श्याम और राम के स्थान पर पूछिए कौन हिंदी पढ़ता है, तो बताएंगे कि राम और श्याम हिंदी पढ़ते हैं। फिर वर्ब की बात आती है तो सबसे लास्ट में देखिए कि ता है ती है किस में लगा है, जिसमें ता है ती है लगा हुआ है वही वर्ब है, तो पढ़ता यानी पढ़ना वर्ब है। ऑब्जेक्ट के लिए भाई राम और श्याम क्या, यहाँ पर ये वाला देखिए क्या वाला भी यूज हो गया, क्या पढ़ते हैं। तो भाई राम और श्याम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ता नहीं, यहाँ पे पढ़ते होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 हैं। तो राम और श्याम क्या पढ़ते हैं, आंसर मिलेगा हिंदी, तो हिंदी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगली बात, कौन राधा को पीटती है, तो वे राधा को पीटती है। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, पीटना। अच्छा, वे किसको मिल गया ना, किसको पीटती है, तो भैया राधा को, तो ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। अब एक बात रह जाती है यस या ईएस की यूज करना। अब इसे आपको कहीं पे अलग से लिख लेना है, यस और ईएस कैसे यूज करना है आपको उसको बता रहा हूँ। देखिए यदि क्रिया के अंत में ओ, यस, यक्स, यस एच या सी एच हो तब ईएस लगाना है। जैसे यस या ईएस का यूज करना है ना, तो जब ओ हो, यस हो, यक्स हो, यस एच हो या सी एच हो तब आपको ईएस लगाना है। जैसे यहाँ पे टीच है तो लास्ट में सी एच, यही लास्ट वाला देखना है। क्रिया के लास्ट में 2 अक्षर सी एच हैं तो इसका मतलब ईएस जुड़ जाएगा। यहाँ पे गो है, अंत में ओ है, यहाँ पे देखो ओ दिख रहा है, तो भाई ये हो जाएगा ईएस जुड़ जाएगा। वाच है, सी एच है, तो ये हो जाएगा वाचस, ईएस जुड़ जाएगा। पास है, डबल एस है, तो भैया डबल एस यहाँ पे नहीं लिखा, डबल एस है तो ये हो जाएगा ईएस, पासिस। वास, WASH, तो यहाँ पे भी चूँकि अंत में यस एच तो यहाँ पे भी हो जाएगा ईएस जुड़ जाएगा। दूसरा, अगर क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे TRY था, लास्ट में वाई है तो आपको वाई को हटा देना है, TR तो रहेगा लेकिन वाई के स्थान पे आ जाएगा IES। स्टडी, STUDY, लास्ट में वाई था और जब वाई है तो आपको वाई को हटा के वाई के स्थान पे आई लिखना है और उसके बाद ES जोड़ देना है। कैरी, भैया कैरी है, वाई को हटाओ, IES जोड़ दो। अच्छा, इतना समझ में आया। एक बात और समझ लीजिए कि यदि क्रिया के अंतिम अक्षर से ठीक पहले, यदि क्रिया के अंतिम अक्षर से ठीक पहले स्वर हो अर्थात वावेल हो, वावेल कौन कौन होते हैं, AEIOU, तब केवल यस लगाते हैं। जैसे प्ले है, देखो वाई तो है यहाँ पर लेकिन उसके ठीक पहले एक वावेल है तो केवल यस लगेगा, ई गायब हो जाएगा, ई भाग जाएगा। यहाँ पे ओबे, वाई तो है लेकिन उसके पहले एक स्वर है, वावेल है, तो ई भाग जाएगा, केवल यस लगेगा। रीड है, डी है लेकिन ठीक उसके पहले एक वावेल आता है तो ये हो जाएगा रीड्स। बाई है, बाई तो है, वाई है लेकिन उससे पहले यू है और यू एक स्वर है तो केवल यस लगेगा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब सेंटेंसेस पर चलते हैं और एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना सीख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को समझते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए कोई, जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है, ये हम एग्जांपल कर रहे हैं भैया, राधा नाचती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, कौन नाचती है, तो भैया राधा नाचती है, तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे राधा। फिर उसके बाद वर्ब, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वह यहाँ पे वर्ब क्या है, जिसके अंत में ती है, ते है लगा हुआ है, तो ती ते किसके लगा है, नाचना के, यानी ये नाचना का होता है DANCE।
ना। तो इसको लिखेंगे राधा डांस। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करना है। कब? स्थिति देखिए, जब आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन ही, सी, इट या एक वचन कर्ता हो, अर्थात एक अकेला सब्जेक्ट हो, तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो राधा अकेली है कि दो हैं? सिर्फ अकेली राधा है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाना है। तो क्या लगेगा? इसमें पहले से ई लगा हुआ है, आप केवल यस जोड़ दीजिए। ऐसी कंडीशन में राधा डांसेस। ठीक है, अगला सेंटेंस, वे खाते हैं। अभी बेसिक करा रहा हूँ, भागना नहीं है। वे खाते हैं तो भैया सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है भैया? पूछो कौन खाते हैं? वे खाते हैं। तो वे का होता है भाई दे। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है यहाँ पे वर्ब? खाना। खाना का होता है ईट। अब उसके बाद कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का भी लगाना है, लेकिन कब? उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मेरे साथ बोलो कि ही, सी, इट तथा एक वचन करता। एक वचन करता यानी सब्जेक्ट जब अकेला हो तब उसके साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसे आप सामने लिख लीजिए। और आई वी यू दे, देखो यहाँ पे दे आ रहा है। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये दे है। इसका मतलब अब हमें क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, फुल फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, फुल स्टॉप जरूर लगाना है। ठीक है, तो दे ईट, वे खाते हैं। अगला, हम दौड़ते हैं। हम दौड़ते हैं भाई, एग्जाम्पल हो रहा है। तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो कौन दौड़ते हैं? हम का होता है वी। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? दौड़ना। दौड़ना का होता है रन। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो सोचो, जल्दी सोचो भाई। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी है, इसका मतलब नहीं करना है। आगे चलता हूँ। सीता पढ़ती है। तो कौन पढ़ती है? सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए कौन पढ़ती है? सीता। तो इसका हो जाएगा सीता। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो पढ़ना का होता है रीड। अब यस या ईएस का प्रयोग करना है। तो बताओ यस लगेगा कि ईएस लगेगा? पहली बात, लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए कंडीशन है कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग क्रिया में नहीं करते, लेकिन ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो सीता एक वचन है ना। एक वचन का मतलब अकेला, बहुवचन का मतलब दो। जैसे सीता और गीता हो जाती तो दो हो जाती ना। तो इसका मतलब इसमें यस लगेगा, क्योंकि डी से ठीक पहले एक वावेल है, स्वर है। तो यहाँ पे केवल यस लगेगा और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। आसान बात है। 3 EHW अभी के लिए तुरंत करो, वीडियो पास करो। हम खेलते हैं, वे सोते हैं, राम और श्याम जाते हैं। तीनों कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। तुरंत करिए, अभी पेन और पेपर लेकर बैठे ना, तुरंत करिए, आगे चलते हैं हम। अब सेंटेंसेस को थोड़ा बड़ा रूप देते हैं। देखिए, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट राम है कि सब्जेक्ट श्याम है? राम और श्याम। पूछिए कौन विद्यालय जाते हैं? राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है हमारा राम एंड श्याम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे? जाते, यानी जाना। जाना का होता है गो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। एक वचन वो होता है जब सब्जेक्ट अकेला हो, बहुवचन वो होता है जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम भी है और श्याम भी है, यानी मिल करके दो हो गए। दो होने का मतलब बहुत हो गए, बहुवचन हो गए। इसका मतलब अब नहीं करेंगे यस ईएस का प्रयोग। अब उसके आगे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम और श्याम कहाँ जाते हैं? विद्यालय। तो ये हो जाएगा स्कूल। आसान बात है। दूसरा सेंटेंस, वे प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं, वे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट दे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो ये होगा रीड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, उसके लिए कंडीशन है कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग क्रिया में नहीं करना है, और ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस यस का प्रयोग करना है। तो दे बहुवचन है, बहुत सारे लोग, दे किसी एक को तो वे नहीं कहेंगे ना, 2-4 लोग होंगे तो बहुवचन, इसका मतलब यस या यस का प्रयोग नहीं करना। अब ऑब्जेक्ट, तो भैया वे क्या पढ़ते हैं, तो दे भैया ये हो जाएगा हिंदी, हिंदी पढ़ते हैं ना, तो दे रीड हिंदी। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ते हैं हो गया, अभी भी कुछ बच रहा है प्रतिदिन, तो इसको कहते हैं अदर वर्ड। लेकिन अदर वर्ड में प्रतिदिन के लिए कंडीशन होती है, या तो आप प्रतिदिन के लिए डेली का यूज करते हैं, अब या तो आप प्रतिदिन यानी डेली को सबसे पहले लगाइए या फिर सबसे लास्ट में लगाइए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डेली और लगा दीजिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आपको ज़रूर लगाना है। तो दे रीड हिंदी डेली। थर्ड सेंटेंस, हम बस से जंगल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इस रूल को कभी भी मत छोड़ना, कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, बस रूल याद रखना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बस से जंगल जाते हैं, हम, तो भाई हम हो गए सब्जेक्ट वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले जिसमें ताती ते लगा हुआ है यानी जाना, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस, तो मुझे बताओ यस लगेगा, ई एस लगेगा या कुछ नहीं लगेगा। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस ई एस का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब ये सिर्फ गो रहेगा। तो ये तो डाक गए, पार हो गए। अब बचता है ऑब्जेक्ट। तो हम बस से कहाँ जाते हैं, जंगल। जंगल लिखना चाहे जंगल लिख दीजिए, फॉरेस्ट लिखना चाहे फॉरेस्ट लिख दीजिए, जंगल। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो कुछ बच जाएगा वो अदर वर्ड है। तो हमने लिखा है हमको लिख लिया, जाते को लिख लिया, जंगल को लिख लिया, बच रहा है बस से। तो जब किसी साधन से जाने की बात हो तो लगता है बाई। अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड लास्ट में, यानी सब्जेक्ट लिख लीजिए, वर्ब लिख लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर अदर वर्ड लिखिए। तो बाई बस, कभी भी बाई द बस नहीं करना है आपको। बच्चे दा का बहुत यूज करते हैं, आपको दा का यूज कम से कम करना है। अगला सेंटेंस, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम का वी। फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलना का होता है प्ले। भाई अब हमने देखा कि वी है, फिर उसके बाद वर्ब में यस या ई एस। तो भैया देखो यहाँ पे बताओ यस लगेगा कि ई एस लगेगा। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब ये छूट गया। आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी हम क्या खेलते हैं, हम मैदान में क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट। तो हमने सब्जेक्ट को कर लिया, हमने वर्ब को कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट को कर लिया। अब जो बच गया वो अदर वर्ड है। तो भाई क्या बच रहा है, मैदान में के लिए होता है इन, मैदान का FIELD, फील्ड, फुल स्टॉप। तो वी प्ले क्रिकेट इन फील्ड। यहाँ पे आप चाहें तो दा का प्रयोग कर सकते हैं, इन द फील्ड। अगला सेंटेंस, रघु सड़क पर दौड़ता है। इसे मैं करने जा रहा था, अमेरिका में रहता है, लेकिन अभी रहने दीजिए, अब एडवांस लेवल पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो रघु सड़क पर दौड़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन सड़क पर दौड़ता है, रघु, RAGHU, रघु। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, दौड़ना, तो दौड़ने के लिए RUN। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस। तो इधर देखो रघु एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन, आपसे पूछ रहा हूँ, एक वचन है या बहुवचन। भाई रघु एक वचन है, रघु अकेला है, तो ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट यानी लास्ट लेटर के पहले एक वाविल है, स्वर है, तो केवल यस लगेगा, ई नहीं लगेगा। तो रघु रन्स। ऑब्जेक्ट, रघु कहाँ दौड़ता है, सड़क पर, तो हो जाएगा ऑन दी रोड। तो रघु रन्स ऑन द रोड, आसान बात है। तो ये आपके लिए HW है। तुम प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हो, तुरंत करना है, अभी के अभी तुरंत करना है। तुम प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हो। राम साइकिल से जंगल जाता है। मैं एक गीत गाता हूँ। सीता और गीता भोजन बनाती हैं।
हम राम के साथ दिल्ली जाते हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हम राम के साथ दिल्ली जाते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा विथ राम, राम कैपिटल में रहेगा। ये राम के साथ जाना विथ राम, जब किसी के साथ की बात होती है तो विथ लगता है, ठीक है। तो हम दिल्ली जाते हैं राम के साथ, इसे आपको कमेंट करना है। अदर वर्ड ये था, मैंने इसको बता दिया। ट्राई करना, कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो बच्चे न जान पाएँ उन्हें ये कमेंट में जाके इसका आंसर देख सकें। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। कोई भी डाउट है, कुछ भी ऐसा लगता है कि जिसे और ज़्यादा बताना चाहिए, तुरंत मुझे सजेस्ट करो। जो प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तीनों के क्वेश्चंस मेरी ये पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए। इस नंबर पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डिस्कस अच्छे से नहीं हो पाता। तो व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ाया जाए, वैसे मैं बढ़ाऊँगा, एडवांस लेवल पे अभी आएगा, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का हमने अध्ययन किया है। इसकी पहचान होती है कि इन वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। नोट 1 में मैंने लिखा था कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट 2 में हमने लिखा कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए, सारी गलती करना, लेकिन फुल स्टॉप मत लगाना, कभी मत बोलना। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप चिपका देना है। एग्जाम्पल के लिए अपने से बनाकर कम से कम 2 वाक्य आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। एक वाक्य यहाँ पे और फिर दूसरा वाक्य यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। एग्जाम्पल के लिए 2 वाक्य लिख लीजिएगा। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स कराए हैं, कोई भी 1-2 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को ग्रामर में प्रॉब्लम हो वो आसानी से समझ सके। बहुत ज़्यादा बेसिक ढंग से, आराम से बेसिक टू एडवांस के लिए तैयार हो जाइए।